आत्मा जिन्होंने अपने कषायों को, विकारों को धो लिया, शुद्ध कर लिया, उन्हें कहा गया है महात्मा। परमात्मा और एकदम विशुद्ध हो गया तो वही परमात्मा हो गया। विश्राम सागर में श्री राम के मोक्ष से और लक्ष्मण ने प्रश्न किया, श्री राम ने उत्तर दिया। रघुनाथ दास जी बाबा ने प्रश्न उत्तर कहलवाया है। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, जीव इसमें भेद किम, इतनो आयुष देव और बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश में, ईश्वर में कितना फर्क है? तब श्री राम ने कहा कि बंधन की दशा में वह जीव कहलाता है और मोक्ष की दशा में वह शिव कहलाता है। जब बंधन को अपना परख लिया तो छोड़ दिया तो वही वास्तव में परमात्मा हो जाता है। इसलिए भगवान किसे कहना चाहिए? बहुत सुंदर कहा गया, भग्न कर दिया वान उसे कहते हैं भगवान। जो अपना वान नाम बंधन को जो भग्न कर दिया, उच्छिन्न कर दिया, तोड़ दिया, उन्हें ही भगवान कहना चाहिए। भक्त कहते हैं ऐश्वर्य को वान नाम वाला। जो ऐश्वर्य वाला है वे वास्तव में भगवान है और प्राणी ही वास्तव में भगवान के रूप हैं। देखिए कबीर साहब के विचार के अनुसार ये जो प्राणी के रूप में जो दिख रहे हैं वे देवता है और भगवान है, और सबके दिल में बैठा हुआ ये परमात्मा है। कबीर साहब प्राणी में ही भगवत स्वरूप वो देखते हैं। और ये तो सूफी में, इस्लाम में सूफी मत है। सूफी मत में भी ये बात कही गई है, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। मखलूक कहते हैं प्राणी को, मजहरे कहते हैं प्रत्यक्ष को, और खालिक कहते हैं ईश्वर को। अर्थात प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। कितना साफ कहा गया, जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं। कितना साफ कहा गया, जिनको शक है वो दुनिया में तलाश करें। मैं तो दुनिया के इंसान को खुदा के रूप में ही देखता हूँ। कहता खुदा खुद जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में, खुदा उसे पीर कहते हैं। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह कहे अल्लाह है मैं कहूँ अल्लाह हूँ। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा लिपटी हुई, इसलिए हम बंदा है, गुलाम है, दास है। अगर इच्छा रहित होते तो हम खुद खुदा थे। कितना साफ कहा गया। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धे परमार्थ वेदनम, विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब तक निर्मल बुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। श्री राम के मुख से गोस्वामी जी ने भी कहलवाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्रन भावा। काम क्रोध मद मानन मोहा, और लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। यह जग जामिन जागहि जोगी, और परमार्थी पर पंच वियोगी। जानहि जीवत भई जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा। गोस्वामी जी श्री राम के मुख से कहला रहे हैं कि निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा। जो छल छद्म करने वाला है मुझे नहीं पाएगा। जो छल छद्म में जो पड़ा है वो भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा।
अर्थात भगवान राम कह रहे निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा, अर्थात साक्षात्कार कर सकता है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, सोई नूर दिल पाक है। उस ईश्वर का साक्षात्कार कौन करेगा? कबीर साहब कहते हैं साक्षात्कार तो औरों के उपस्थिति में होगा, लेकिन दिल पाक में वो प्रत्यक्ष विद्यमान है। सोई नूर दिल पाक है, वह तो नूर व ईश्वर तो दिल पाक में ही अर्थात पवित्र हृदय में ही साक्षात्कार होगा। तो उपासना का केंद्र है, अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। अंत में जितनी उपासना बताई गई है वो अंत में छूटते जाएंगे और अंत में अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलेगा। इसलिए मैं कबीर साहब की साखी उठाया था, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम, कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। कबीर साहब कहते हैं अंत में राम सगा है, जो राम में ही जीव को विश्राम मिलेगा। राम को हमने या साहित्यकारों ने या चिंतकों ने अनेक रूपों में याद किया है। उसको हम अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। अनेक नामों में उनको याद किया गया है। वास्तव में सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक कौन है? ये जीव ही तो है। सदगुरु अभिलाष साहब ने बहुत सुंदर कहा है, वेद शास्त्र कुरान गुरुवाणी जहाँ तक जीव ही की देन है, प्रज्ञा तहाँ तक ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, विश्व के सारे विषय बोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह विवशताओं में ग्रसा है, कामनाएं छूट जाती जब ही है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं वेद शास्त्र कुरान गुरुवाणी जहाँ तक जीव ही की देन है, प्रज्ञा तहाँ तक ज्ञान और विज्ञान का शोधक कौन है? ये जीव ही है। सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक ये जीव ही है। जीव वास्तव में छोटा नहीं है, जीव ही तो शिव होता है, आत्मा ही तो परमात्मा होता है। जब आत्मा विशुद्ध होती है तभी वह परमात्मा वही हो जाता है। पूज्यवर साहिब जी विराजमान हो रहे हैं।